एक मर्तबा हम इस स्टेशन से आ रहे थे तो एक मुलाकात हुई हमारी। एक महाराज थे, साधु थे, साधु संत, किसी आश्रम के। तो हमने कहा है कि भाई महाराज, ये धरती, ये आसमान, ये चांद सितारे, ये सब कुछ बनाने वाला कौन है? कौन है जिसने माँ के पेट में हमारी रचना रची? कौन है जिसने हमें आँख, नाक, कान, मुंह, सोच, समझ, इतनी अच्छी शक्ल दी? कौन है ये? तो उस महाराज ने कहा, उस साधु ने कहा कि सबका मालिक एक है। फिर हमने उनसे कहा कि जब एक है तो फिर मानने वाले अलग अलग लोगों को क्यों मान रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कल्चर की बात है। हम उस कल्चर में पैदा हुए, आप इस कल्चर में पैदा हुए, आप उस कल्चर में पैदा हुए, इसीलिए ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सबका मालिक एक है। तो हमने उनसे बात की और हमने कहा कि फिर जब आपको सारी सच्चाई मालूम है तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते? तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है आपकी। फिर हमने उनसे नर्क और स्वर्ग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, स्वर्ग भी है और नर्क भी है। ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, किसने देखा है कि स्वर्ग है, नर्क है? जब होगा देखा जाएगा, जब उनके पास मुकम्मल बात पहुंची तो। फिर हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं कि हम कल आपके आश्रम में आएंगे और आकर के खड़े रहकर एक ऐलान करेंगे कि इस आश्रम को कोई दान ना दे। क्योंकि दान लोग इसीलिए देते हैं कि कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ अच्छा, हमें मन को शांति मिल जाए। जब कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई पाप नहीं है, तो फिर दान किस बात का दिया जा रहा है? और आपके आश्रम इतने दान के ऊपर आप घूम फिर कर खा रहे हैं, कोई काम नहीं, काज नहीं, लोगों के पैसे पर आप ऐश कर रहे हैं। और हम कल आएंगे आपके आश्रम में, खड़े होकर कहेंगे कि कोई दान देने की ज़रूरत नहीं है, इंसान के मन को शांति की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है। तो वो साधु ने कहा कि भाई मैं अभी 2 मिनट में टिकट लेकर आता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, वो आज तक टिकट लेकर आ रहे हैं। तो ये हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है उन चीज़ों से, ताकत की जोर पर, उस मालिक की बताए हुए आज्ञा के अनुसार नहीं। उस मालिक ने तो अपनी किताब के ज़रिए से नर्क का और स्वर्ग का खुला खुला तस्कीरा, खुला खुली सारी बातें हमें बता दी, हम तक पहुंचा दी। और यही बातें माननीय मोहम्मद साहब ने लोगों तक पहुंचाई। और इसीलिए हम भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ताकि कल प्रलय के दिन, क़यामत के दिन, प्रलय के दिन आप हमें ये ना कहे कि आप हमारे साथ रहते थे, आप हमारे पास से ये ख़रीदी करते थे, ये चीज़ लेते थे, ये चीज़ देते थे, लेकिन आपने हमें सच नहीं बताया। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम आपके सामने आकर के खुली खुली बातें बयान करेंगे, खुली खुली हर सच्चाई को खोल खोल के रख देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इसमें इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए, इखलास नसीब फ़रमाए और हम सबको इस काम के लिए कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।